पुरुषः वादो पुनः ततो विश्वन्तग्रामः शासनानशनेऽपि तस्मात् विराटजायत पार्वती श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पदये शिव हर हर हर। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ओम्। शञ्च मे मजश्च मे प्रिजञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नपित्रञ्च मे भजञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे। ओम शांति शांति शांतिः। श्री श्री श्रीलिङ्गैक्यवीरभद्रशिवाचार्य महास्वामी विरचित शिव पंचविंशतिलीलाशतकम्। अथ दक्षाध्वरध्वसंलीला सलीला। दक्षो जातु विधिं समेत्य भगवन् द्रष्टुं सुतामां पुरा रौप्याद्रिं गतमीश्वरोति विभवश्चक्रेण लक्ष्यं दृशोः। एतस्मादवमन्तुमध्वरमहं कर्तुं यतेतं विनेत्यालोच्याब्जज सम्मतीकृतसुरैर्यष्टुं समारब्धवान्। दाक्षायण्यथ नारदेन तदिदं श्रुत्वा पितुर्दुर्मतिं माष्ट्रुं यज्ञकुटीमुपेत्य बहुधा नश्येन्निरीशः क्रतुः। तन्मामेति निवारितेऽपि गिरिशं दक्षे निनिन्दत्यसौ त्यक्त्वा तज्जनितं क्रुधाङ्गमनले जाता हिमाद्रेस्ततः। ज्ञात्वा तच्चरितं करालविचलद्भ्रूत्रस्ततो भूत्रस्तलोके हरे कोपात् तत्क्षणमग्रतः समुदितं श्रीवीरभद्रं क्रतुम्। हन्तुं प्रेषयति द्रुतं सरभसात् गत्वा मखे संगतैर्युद्ध्वा ब्रह्ममुखामरैर्बहुतरं व्यद्रावयद्दिक्षुतान्। धावन्तं मृगरूपतो मुररिपुं भित्वा तत्प्रार्थितो
वीरोऽस्याजनिमासनं जपतपो यज्ञोपयोग्यस्त्विति दत्त्वास्मै वरमुत्तमाङ्गमपि दक्षस्य प्रलूयानले हुत्वा तद्वनितार्थितो जशिरसं दक्षं चकारक्षणात् ततो निवृत्तं सुतवेरभद्रं हतोध्वसारातिमखं निरीक्ष्य प्रेतो य आनन्दयदध्वरारे श्चैको विहारे सममास्तु शम्भुः श्चैको विहारे सममास्तु शम्भुः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास में लोक कल्याण के लिए आयोजित ज्ञान महाकुंभ में उपस्थित शटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज, आज के धर्म संदेश प्रदान किए हुए रट्टिहಳ್ಳಿ कब्बिणकंते मठाध्यक्ष शटस्थल ब्रह्मा शिवलिंग शिवाचार्य महाराज, संपूर्ण कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे बारसी दहीवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, जगत गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के प्राध्यापक और विद्यार्थी गण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए यात्रार्थी भक्तगण और माताओं, इस पवित्र चातुर्मास में
काशी महापीठ में दीर्घकालीन ज्ञान महाकुंभ चल रहा है। आज के इस ज्ञान महाकुंभ में हमारे विश्वाराध्य गुरुकुल के पूर्व छात्र विद्वान शिवलिंग शिवाचार्य स्वामी जी कन्नड़ भाषा में बहुत सुंदर ढंग से अपना प्रबोधन किया है। समाज में संपत्ति की अपेक्षा संस्कार के बहुत बड़ी महत्ता है। यदि संपत्ति के साथ संस्कार भी रहता, उसको सोने में सुगंध कहा जाता है। कुछ लोगों में संस्कार अच्छा रहता है, संपत्ति नहीं रहती। कुछ लोगों के पास अथाह संपत्ति रहते, संस्कार नहीं रहता है। इसलिए उनका कहना था, पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व भाव से जीने के लिए, राग द्वेष से मुक्त होकर के सबके साथ प्रेम से जीने के लिए भारतीय संस्कृति सभ्यता सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके लिए हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे गए जो धर्म ग्रंथ है, उन सब का व्यापक रूप से प्रचार होने का उन्होंने एक संकेत दिया है। वैसे तो बोल रहे थे, सिद्धांत शिखामणि का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। सिद्धांत शिखामणि समन्वयात्मक सिद्धांत प्रतिपादन करता है, समाज में निर्वैर भावना को निर्माण करने का संदेश देता है। इसलिए उन्होंने कहा इस ग्रंथ का उर्दू भाषा में भी अनुवाद होना चाहिए, उर्दू भाषिक लोगों तक इसको पहुंचवाना चाहिए। ऐसे उन्होंने एक अपना सद्विचार व्यक्त किया है। हमारे योजना में विश्व की सभी भाषाएं हैं। जैसे जैसे विद्वान मिलेंगे वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। महाराज जी, आपका निवेदन हमको पहले ही पहुंच गया है, हम उसी दृष्टि से काम कर रहे हैं। अभी तक एक उच्च कोटि का संस्कृत और उर्दू जानने वाला अभी नहीं मिलने के कारण वो कार्य स्थगित है। फिर भी हम उसको जल्दी से जल्दी करने का प्रयत्न करेंगे। काशीपीठ के पूर्व जगत गुरु, लिंगैक्य जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी आशु कवि थे, बाल कवि थे। विविध भाषाओं में तत्काल काव्य रचना करने की प्रतिभा उनके पास थी। उन्होंने अपने में जो शिवभक्ति है उसको प्राचीन शास्त्रों के, पुराणों के आधार लेकर भगवान शिव के 25 लीलाओं के बारे में 100 श्लोकों की रचना किया है। उसी का नाम शिव पंचविंशति लीला शतकम कहा जाता है। रोज एक एक लीला के बारे में हम लोग सुन रहे हैं।
आज है दक्षाध्वर ध्वंस लीला। दक्ष नामक प्रजापति के द्वारा जो बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया था, उसका ध्वंस करके भगवान शिव ने अपनी लीला प्रदर्शन किया है, ये इस शब्द का अर्थ होता है। ऐसे यज्ञ को ध्वंस करने का क्या प्रसंग था? वैसे तो यज्ञ, तप, दान ये सभी मनुष्य के उन्नति के कारण बताए गए हैं। यज्ञेन दानेन तपसा नासिकेन, मनुष्य को अपने उन्नति करने के लिए हर एक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र दूसरा कुछ नहीं, भगवान के द्वारा प्रकटित वेदों के द्वारा जो प्रतिपादित वही तो शास्त्र है। जब भगवान आप वेदों में यज्ञ करने का आदेश दिया तो यज्ञ करने गए तो आप उसको ध्वंस किया, फिर आपका आज्ञा का पालन करने गए तो आप उसको ध्वंस करेंगे, तो ये कैसे होगा? ये संशय मन में आता है। इसलिए पहले हमने बताया था लिंगाष्टक में, उसमें है दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। दक्ष के द्वारा किया हुआ जो यज्ञ था वो सुयज्ञ नहीं था, कुयज्ञ था, कुत्सित यज्ञ था। भगवान शिव को अपमानित करने के दृष्टि से किया गया यज्ञ था, इसलिए उस कुयज्ञ को भगवान ने ध्वंस किया, ऐसे प्रसंग आता है। उसके थोड़ा सा पीछे का इतिहास हम लोग सुनेंगे, तब उस प्रसंग में हम लोग आएंगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उस समय जो सृष्टि होती थी, मानसिक सृष्टि होती थी। मन में संकल्प किया, सृष्टि हो गई। इसलिए तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय कहा जाता है कि भगवान ने इच्छा किया, कुछ भी नहीं किया, केवल उनके इच्छा मात्र से सृष्टि की निर्मिति हो गई, अर्थात इच्छा से, संकल्प से सृष्टि होती थी। वैसे ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने संकल्प से, अपने मन से पहला जो सृष्टि किया वो ऋषियों की सृष्टि की। 10 प्रकार के श्रेष्ठ ऋषियों की उन्होंने सृष्टि किया। उस भगवान ब्रह्मा के सृष्टि के 10 पुत्रों में एक दक्ष नामक एक पुत्र भी उनका पुत्र था। ब्रह्मा जी ने सोचा हमारे सभी पुत्रों में इस संसार के सभी प्रजाओं पर अच्छे ढंग से परिपालन करने वाला, प्रजा पालन करने वाला यही हो सकता है, ऐसे विचार करके उस दक्ष नामक अपने पुत्र को प्रजापति स्थान दे दिया। इसलिए दक्ष प्रजापति उसको कहते हैं। संपूर्ण प्रजाओं के पति अर्थात सभी प्रजाओं के मुख्य उन्होंने कर दिया। कभी कभी बड़प्पन मिलने के बाद बहुत से लोग विनम्र होते हैं, कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं। बड़े कुर्सी पर बैठने के बाद कुछ लोग विनम्र होकर के काम करते हैं, कुछ लोग अहंकारी होकर के काम करते हैं। वैसे तो जितना आदमी बढ़ता जाता है उतना विनम्र रहेगा तो उनसे लोग के कल्याण होती है।
अहंकार से कुछ कल्याण होता है, उनका भी नाश होता है, प्रपंच का भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जो दक्ष प्रजापति था वो पूरा प्रजा का पतित्व स्थान मिलने के बाद उसमें अहंकार बढ़ने लगा। इतना अहंकारी हो गया, इतना अहंकारी हो गया, उसको लगता था मेरे सामने दूसरा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं सा। उसको पूर्ण अहंकार मन में आ गया। उनको 2 पत्नियां थी, एक का नाम था प्रसूति, दूसरे का नाम था वीरणी। 2 पत्नियां। दक्ष प्रजापति के 2 पत्नियों के द्वारा उनको जो पहली पत्नी थी प्रसूति, उसको 24 कन्याएं हो गई। दूसरी जो वीरणी नाम की दूसरी जो पत्नी थी उसके लिए उसको 60 कन्याएं हो गई। उनको केवल कन्याएं कन्या, पुत्र संतान नहीं था। पहले हो गए थे, सभी संन्यास्त हो गए, ऐसे भी पुराणों में कहा जाता है। कुल मिलाकर के 84 कन्याएं उनको हो गई। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बताते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो अभी बोल रहे हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति ने बेटी बचाया बेटी पढ़ाया, 1 नहीं 2 नहीं 84 बेटियों को जन्म दिया, उनको अच्छे ढंग से पढ़ाया लिखाया, उसको योग्य बनाया। उन्होंने अपने सारी बेटियों को देव दानव मानव सबको उन्होंने कन्या प्रदान किया। आजकल जो सृष्टि हम लोग देखते हैं उसी प्रजापति के कन्याओं के द्वारा उत्पन्न सारी सृष्टि, जितने भी देवी है देवता है, यक्ष राक्षस किन्नर किमपुरुष कृमि कीट पतंग आदि जितने भी जीव जंतु है, सारे जो संतति जो है दक्ष प्रजापति के बेटियों के द्वारा उत्पन्न सारी सृष्टि, ऐसे पुराणों में उसका वर्णन मिलता है। उनमें प्रसूति जो दक्ष की पत्नी रहे, उनके जो 24 कन्याएं थे उनमें एक सती नामक एक कन्या उसी की पुत्री रही। सती प्राक्तन संस्कारों के कारण पिछले जन्म में शिवभक्ति करने के कारण उनके मन में स्वाभाविक ढंग से भगवान शिव के प्रति अत्यंत भक्ति रही। छोटेपन से शिवलिंग की पूजा करते थे। लेकिन दक्ष प्रजापति विष्णु भक्त था, भगवान शिव को वो अच्छा नहीं मानते थे। स्मशान में रहता है, पिशाचों के साथ रहता है, चिता भस्म लगाता है, ऐसे भगवान का जो रहन सहन जो था ये राजसी आदमी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनसे द्वेष करता था। जब सती उपवर हो गई, शादी के योग्य हो गए, इनके मन में भगवान शिव को शादी करना था, लेकिन दक्ष प्रजापति की इच्छा थी ऐसे भिक्षु के साथ राजा की कन्या कैसे देना, उन्होंने मना करता रहा। बाद में ब्रह्मा जी को बुलाया गया, देखिए तो शिव के प्रति अनुरक्त हो गई है, लेकिन उसको दान देने के मेरी इच्छा नहीं है, तब क्या करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक आप स्वयंवर करो,
सभी देवी देवताओं को बुलाओ, तुम जिनको जिनको चाहते हो। और सती को बोलना, इतने वर आ गए हैं, इनमें से जो तुमको अच्छा लगेगा उनके गले में तुम वरमाला डाल देने का। क्योंकि कन्याओं को जब शादी हमको करना रहता है, उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। इच्छा के विरुद्ध करेंगे तो संसार भी नहीं होगा, किया नहीं किया दोनों बराबर का हो जाता है। इसलिए तब से ब्रह्मा जी ने स्वयंवर परंपरा प्रारंभ किया। अपने इच्छा से पति को चुन सकती है, उसका स्वतंत्रता। तो स्वयंवर मंडप में सती आई माला लेकर के, देखती है भगवान शिव को छोड़ करके सभी देव देवता बैठे हैं। वो जिसको चाहते थे वही नहीं था वहां पर। और ब्रह्मा जी का आदेश था, दक्ष प्रजापति का भी आदेश था, इनमें से तुम चुनो, किसी के एक पर तुम वरमाला डालना चाहिए। लेकिन बैठे हुए किसी को वो चाहते नहीं थी, और वरमाला लेकर के स्वयंवर मंडप आने के बाद उसको वापस ले भी नहीं जा सकती। बहुत दुविधा में पड़ गई सती। उस समय भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करते हुए, भगवान मैं आपको चाहती हूँ, मेरे पिता नहीं चाहता है, लेकिन इसलिए आपको आमंत्रण नहीं दिया है। फिर भी मेरी इच्छा है यह हार आपके गले में पड़े। तो स्वयंवर मंडप में आई, आकर के उन्होंने बोला, मैं इस हार को खुद नहीं डालूंगी, मैं इस पुष्पमाला को आकाश में ऐसे मैं फेंक दूंगी, ये किसके गले में पड़ेगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। उसी प्रकार उन्होंने उस पुष्पमाला को आकाश में फेंक दिया। वो माला उस स्वयंवर मंडप से ऊपर चला गया, सीधा कैलाश जा करके भगवान शिव के गले में वो माला पड़ जाती है। ब्रह्मा जी को मालूम हुआ ये माला शिव के गले में पड़ गई है। एक बार कन्या की तरफ से माला जिसके गले में पड़ता है वही उसका पति हो जाता है, उसको बदला नहीं जाता। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी इच्छा हो न हो, योग उसका योग जो है भगवान शिव के साथ ही है, इसलिए तुम जिद मत करो। अच्छी खुशी खुशी से कन्यादान करके भगवान शिव को उसको लग्न कर देना। तो अनिवार्य हुआ, न चाहते हुए भी उन्होंने अपने कन्या को सती को भगवान शिव के साथ शादी करके दे दिया। सती कैलाश चली गई। एक बार ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया था, सबको A to Z सब लोगों को बुलाया था। ये एक प्रकार की संस्कृति है। हम लोग अपने घर में रोज बना करके खाते हैं, लेकिन कभी कभी साल में एक बार दो बार किसी बहाने बना करके सगे संबंधियों को, अतिथियों को, गांव के लोगों को, गुरुजनों को बुला करके उनको भी खिला करके स्वागत सत्कार करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए एक सुभाषितकार गृहस्थों के बारे में बताते हैं, सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांतान दुर्भाषिणी
सन्मित्रं सुधनं स्वयोषितिरतिश्चाज्ञापराः सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मृष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। एक व्यक्ति गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के बाद उसका गृहस्थाश्रम धन्य कैसे होगा, बहुत सारे बताए, उसमें मुख्य हम लोग एक बात लेंगे। आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मृष्टान्न पानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। उसमें कहते हैं रोज किसी न किसी अतिथि को, गुरु को, सदगुरु को, साधु संतों को घर में बुला करके उनको साक्षात ईश्वर स्वरूप मान करके स्वागत सत्कार करके उनको खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, उसके बाद आपको खाना चाहिए। इसलिए हमारे देश में या पूरे विश्व में किसी न किसी बहाना बना करके हम लोगों को घर में बुलाते हैं। कभी कभी शादी हुआ, शादी के निमित्त बुला करके खिलाते हैं। घर में बच्चा हो जाते उसके निमित्त हमको बुला करके खिलाते हैं। घर में कोई भी मर भी जाता है तो उसको निमित्त बना करके हम लोग बुला करके खिलाते हैं। इस प्रकार किसी न किसी बहाने एक दूसरे घर में आना जाना रहना इसलिए है कि हम सब एक है। गांव में रहने वाले हो, जिला में रहने वाले हो, राज्य में रहने वाले हो, देश में रहने वाले हो, पूरे विश्व में रहने वाले हो, विश्व बंधुत्व भावना निर्माण करने के लिए एक दूसरे घर में जाना आना ये परंपरा है। इसलिए जैसे शिष्य लोग गुरु को अपने घर बुला करके उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वैसे प्रकार गुरु भी अपने मठ में शिष्यों को बुला करके कार्यक्रम करते रहते हैं, उनको प्रसाद का वितरण करते हैं। ये सब के लिए है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः माघ्रदः कस्यचित् धनम, जो संस्कृति है रोज खुद खाते हैं, कभी न कभी एक बार बुला करके खिलाना पिलाना, स्वागत सत्कार करके उदार भाव निर्माण करना होगा। जो जितना उदार होगा वही ज्ञानी हो सकता है, कंजूस आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए खुद अपने ब्रह्मलोक में भी कभी कभी इस प्रकार का यज्ञ याग करते थे। उस समय एक बार बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, सभी देवी देवताओं को बुलाया। उस ब्रह्म सभा में शिव सती के साथ आए थे। सब लोग आकर अपने अपने आसन पर बैठे रहे। ये जो दक्ष प्रजापति जो है, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र था, जिनके 84 बेटियां थी, सब लोगों को कन्यादान करके सभी को अपने जामाता बना लिया था। इतना बड़ा कन्यादान करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा देर से सबसे बाद आया। जैसे ही दक्ष प्रजापति ब्रह्म के उस सभा में प्रवेश किया, सभी देवी देवता उठ करके खड़े हो गए उनको आदर करने के लिए। लेकिन भगवान शिव और सती ये दोनों जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे ही रहे। कौन खड़ा होना, कौन बैठे रहना, इसका भी शिष्टाचार है।
भगवान शिव जो है देवों का देव है, महादेव है, सभी का वही मूल कारण है। ऐसे सबसे बड़ा व्यक्ति कैसे उठ के खड़ा होगा? लेकिन इतना बुद्धि विचार इस दक्ष प्रजापति के मन में नहीं था। उन्होंने सबको देखा, सब अपने कुर्सी छोड़ के खड़े हैं, लेकिन केवल दो ही आदमी बैठे, एक सती और एक शिव। उससे उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया। सब लोग मुझे मान दे रहे हैं, लेकिन केवल शिव और सती दोनों मुझे जानबूझ करके अपमानित करने के लिए बैठे ही रह गए। एक अभिमानी आदमी जब अपमानित होता है ना, उसका भयानक स्वरूप होता है। अत्यंत दुराभिमानी व्यक्ति हमेशा मान ही चाहता है, सब तरफ मान चाहता है। कहीं से मान नहीं मिला तो एकदम वो दुखी हो जाता है। दूसरों के प्रशंसा के ऊपर वो टिका हुआ रहता है, उनका मान सम्मान। तो उनके मन में शिव और पार्वती के प्रति अत्यंत घोर जो है द्वेष निर्माण हो गए। मन में द्वेष निर्माण होता है तो चुप नहीं बैठता है, वो आगे की योजना करता है। मुझे अपमान किया है, इसको मैं बदला लिए बिना नहीं रहूंगा, सबसे बड़ा अपमान इसका करेंगे, ऐसा मन में वो संकल्प किया। बहुत दिन बीत गए। एक दिन ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, मुझे भी एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है करो। बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सबको निमंत्रण दिया। शिव और सती को छोड़ करके सबको निमंत्रण दे दिया। सभी लोग आ गए। यज्ञ प्रारंभ होने वाला ही था। मार्ग से अपने अपने विमान लेकर के जा रहे थे। उस समय नारद आया। नारद जो है एक प्रकार का उस समय का एक पोस्टमैन, इधर का उधर, उधर का इधर बताना, झगड़ा भी लगाना, झगड़ा भी छुड़ाना, उसका काम था। उसी में लोक कल्याण छिपा रहता था। तो उन्होंने कैलाश गया, पार्वती से कहा, सती से, अरे आप दोनों यहीं बैठे हैं, संसार के सभी देवी देवता तुम्हारे पिता के घर में जा करके अपने अपने आसन स्वीकार करके बैठ गए हैं, और तुम दोनों अकेले यहाँ क्यों बैठे, क्यों नहीं गए? उन्होंने पूछा क्या हो रहा है? अरे सबसे बड़ा यज्ञ, आज तक इस संसार में इतना बड़ा यज्ञ कोई नहीं किया है। ऐसा बड़ा यज्ञ आपके पिताजी कर रहे हैं कनखल में। अभी जो हरिद्वार है ना, हरिद्वार के पास जो कनखल है, वही दक्ष प्रजापति का राजधानी था। वो हिमालय के नज़दीक का एरिया है, वो गंगा किनारे। इसको सुनने के बाद प्रायः प्रत्येक महिला को अपने मातृगृह के प्रति प्रेम ज्यादा रहता है। मैका जाना हो तो तुरंत चले जाते हैं। बूढ़े बूढ़े होने पर भी उनको मैका जाने की इच्छा रहती है, क्योंकि बाल्य काल का जो संस्कार होता है उसको आदमी भूल नहीं सकता। जहाँ पर जन्म हुआ है,
जिस परिसर में उन्होंने अपना पालन पोषण किया, बड़े हो गए, विद्याभ्यास किया, उस परिसर को कोई आदमी भूल नहीं सके। इसलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहा गया। हमारा जन्म भूमि और जन्म देने वाली माता जो स्वर्ग से बढ़कर होती है, सबके लिए है। लेकिन अपना घर छोड़ करके ससुराल में जो भी महिला जाती हैं, साल में 1 बार 2 बार किसी निमित्त करके अपने मायका आने की इच्छा रखती है, वैसे सती शादी करके जाने के बाद कभी भी नहीं गई थी, उसको बुलाया नहीं था। आज का ऐसा योग है करके पति से जा करके वो विचार विमर्श करती है। आज हमारे पितृगृह में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसलिए सभी जा रहे हैं, चलिए हम भी चलेंगे। भगवान कहता है कि हमारे लिए आमंत्रण नहीं है। वो कहते हैं मेरे मायके में है, आमंत्रण की क्या जरूरत है, मैं ले जाऊंगी आपको। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारा मायका है, लेकिन तुमको कोई याद भी नहीं किया। तुम्हारी इतने बहनें हैं, 84 बहनें तेरी है, 83, एक ने भी तुमको याद नहीं किया। तब तक जो है रोहिणी और चंद्रमा एक संदेश भेजते हैं सती को, हमारे सभी बहनें आ गए हैं, तुम भी आ जाओ तुम्हारे पति को लेकर के। तब वो कहते हैं चंद्रमा और रोहिणी दोनों हमको संदेश भेजा है, इसलिए चलिए। वो कहता है जब तक तेरे पिता का आमंत्रण नहीं है तब तक हमको जाना संभव नहीं है। यदि तुम्हारे मन में उत्कट इच्छा है जाने की, तुम जा सकती हो, क्योंकि उसको रोकना भी संभव नहीं था। इतना अनुमति मिलना ही बाकी था, तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाती है। भगवान शिव को मालूम था आगे क्या क्या होने वाला है, तो उस समय भगवान ने अपने नंदी और अपने अनेक गणों को सती के साथ भेज दिया। तुम लोग इसके सुरक्षा के दृष्टि से जाओ, कुछ न अनर्थ घट न जाए। सती वहां यज्ञ मंडप पे जब जाती है, इनके लिए कोई आसन भी नहीं वहां पर, और कोई उसको स्वागत भी नहीं कर रहा है, उसका आने के लिए बोल नहीं रहा, आओ आओ बोलता भी नहीं कोई। फिर भी उनको देखते उनकी माता दौड़ती गई, 2-3 बहनें भी उनके पीछे गई, जा करके उनको बुला लाया। आने के बाद सती अपने पिता से पूछती है तुम सभी देवी देवताओं को बुला करके यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन सभी देवों के जो देव है, जो महादेव है, उनको तुमने निमंत्रण नहीं दिया। शिव के बिना किसी का यज्ञ पूरा नहीं होता है। शिव का अर्थ होता है मंगल। जहां शिव है वहां मंगल है, जहां शिव नहीं है वहां अमंगल ही अमंगल होता है। इसलिए भगवान शिव को निमंत्रण न दे करके तुम इतना बड़ा यज्ञ जो कर रहे हो तो अमंगल हो रहा है। इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम जाओ क्षमा मांग करके भगवान शिव को यहाँ यज्ञ मंडप पे बुला के ले आओ। तो प्रजापति को बहुत गुस्सा आया।
उन्होंने भगवान शिव को इतना गालियां देने लगा, सुनते सुनते सती जो है अत्यंत त्रस्त हो गए। वहां बैठे हुए सभी देवताओं को उद्दिष्ट करके सती बोलते, अरे तुम लोग भगवान का स्तुति करते करते कभी थकते नहीं हैं, लेकिन आज भगवान की निंदा सुन रहे हो तुम लोग बैठ करके, तुमको लज्जा नहीं आती? इसलिए भगवान की निंदा सुन करके जीवित रहना, उसमें नियम है। शिव निंदा करम दृष्ट्वा घातयेद अथवा शपेत, स्थान उमा तत्परित्यज्य गच्छेद यदि अक्षमो भवेत। कहीं पर भगवान शिव की निंदा होती हो तो उसको सुनना नहीं चाहिए। यदि प्रतिकार करने की शक्ति है तो उसको पूर्ण नष्ट ही करना चाहिए, या तो उस स्थान को छोड़ करके जाना चाहिए। तो सती ने विचार किया, ऐसे भगवान शिव के निंदा सुन करके अपमानित हो करके मैं कैलाश कैसे वापस जा सकती हूँ? इतना अपमानित हो करके वापस कैलाश जाना मेरे लिए संभव नहीं है। जिस शरीर के द्वारा है तुम मेरे पिता है, तुम्हारे द्वारा प्राप्त शरीर को भगवान की निंदा सुनने के कारण यह शरीर जीवित रहने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए तेरे यज्ञ कुंड में सभी आहुति से पहले मैं ही आहुति हो जाती हूँ करके यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग देती है। नंदीश्वर और शिवगण सब लोग भागते भागते भगवान शिव को बताते हैं। ऐसे सती यज्ञ कुंड में आहुति हो गई। उस समय भगवान अत्यंत क्रुद्ध हो करके उन्होंने अपने जटा हिलाया। उनके जटा के बाल से वीरभद्र का प्राकट्य होता है, वीरभद्र प्रकट हो जाता है। अत्यंत क्रुद्ध आवेश में वीरभद्र का जब प्राकट्य होता है तो भगवान से पूछते, क्या आदेश है? जाओ कनखल में दक्ष प्रजापति केवल शिव को निंदित करने के लिए, शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ कर रहा है, उसको तुम ध्वंस करो। उस समय अपने विराट रूप लेकर के उनको जब मारने के लिए आ रहे थे आकाश मार्ग से, तो दक्ष प्रजापति विष्णु के शरण जाता है, अपना आराध्य विष्णु के, भगवान मुझे रक्षा करो। तब भगवान विष्णु वीरभद्र के रास्ते में आ जाता है, आ करके उसको रोक देता है, आगे नहीं जाने देता है। अपने शक्ति आयुध से, शक्ति अस्त्र से वीरभद्र को बांध डालता है। ऐसे बांध देते उसको हाथ पैर हिलने नहीं, ऐसे खड़ा खड़ा रह जाता है, निशस्त्र हो जाता है। जितना सामर्थ्य होने पर भी वो शक्तिहीन जैसे हो गया वीरभद्र। ये भगवान शिव को जब मालूम हुआ तब उन्होंने फिर दोबारा जटा हिलाता है। उस समय भद्रकाली का अवतार होता है। भगवान कहते जाओ, तुम जा करके विष्णु शक्ति का जो प्रयोग हुआ उसका नष्ट करके वीरभद्र को सहायता करो। तो जैसे भद्रकाली आकर के विष्णु माया का जो बंधन था उसको तोड़ देती है, इसको देखने के बाद विष्णु भगवान भाग जाता है। अब मेरा कुछ नहीं चलेगा।
तब तुरंत वीरभद्र दक्ष यज्ञ कुंड में आकर के उसमें आकर वो नृत्य करने लगता है। पहले उसको ध्वस्त कर देता है। उनके विराट रूप देख करके सभी देवी देवता वहां यज्ञ कुंड छोड़ करके भाग जाते हैं। अत्यंत वीरावेश में उस यज्ञ कुंड में कूदते कूदते फिर वापस आकर के जहां दक्ष प्रजापिता बैठा था उसको अपने खड्ग से शिरच्छेदन करके उनके सिर को उस अग्नि में आहुति दे देता है। आजकल हमारे देश में बहुत जगह वीरभद्रों का जो यात्रा होता है या अपने वीरभद्र के भक्तगण अपने घर में कोई उत्सव मनाते उस समय अग्निकुंड का प्रदर्शन अभी भी करते हैं बहुत बड़े बड़े रूप में। हम भी यहाँ जंगमवाड़ी मठ में एक बार अग्निकुंड का प्रदर्शन किया था। बहुत साल पहले शिवलिंग शिवाचार्य के समय में उन्होंने एक अग्निकुंड का प्रदर्शन कराया था। उसको देखने के लिए काशी के सभी पंडित लोग आए थे। पहली बार अग्नि में भक्त लोग जा रहे इसको पहली बार देख लिया तो वो लोगों ने। जब हम लोग यहाँ पढ़ने आए काशी विश्वविद्यालय में हम जाते रहे, अब जंगमवाड़ी मठ से आए हैं। हाँ, अरे आपके जंगम लोग आग पर चलते हैं, ऐसी इतनी ख्याति हो गई थी। तो उस समय वीरभद्र जो अग्निकुंड में नृत्य किया था ध्वस्त करने के लिए, ध्वंस करने के लिए, उसका प्रभाव आज तक भी है। आज भी वीरभद्र के जो पुरवंत होते हैं, भक्त होते हैं, वीरभद्र का नामोच्चारण करते हुए उसका वीरभद्र का आवेश लेकर के जैसे अग्निकुंड में कूदते हैं उनको कुछ भी नहीं होता है, आग जलती नहीं। इतना ही नहीं, उनका नाम ले करके शस्त्र भी गालते हैं। अत्यंत कोमल अंगों में तीक्ष्ण लोहे के, चांदी के, तांबे के शस्त्रास्त्र डालते हैं। 108 फीट की रस्सी को जीभ से फिरो देते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा लोहा लग गया, तुरंत डॉक्टर के पास जा करके एटेस इंजेक्शन ले देते हैं। लेकिन वो लोग कितने बार करते हैं, केवल भस्म लगाते हैं, वीरभद्र का नाम ले करके भस्म लगा देते हैं, उसको कुछ भी नहीं होता, अभी तक नहीं हो रहा है। ये जो कथा नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से उस समय दक्ष यज्ञ ध्वंस करने के लिए जो वीरभद्र ने जो पराक्रम दिखाया था भगवान शिव को ध्यान करते हुए, वैसे आज भी बहुत सी जगह वीरभद्रों के मंदिर हैं। हमारे ख्याल से कर्नाटक में ज़्यादा से ज़्यादा गांवों में वीरभद्रों का मंदिर है। इतना ही नहीं, बहुत से भक्तगण वीरभद्र के मूर्ति को अपने घर में रख करके पूजा भी करते। वीरभद्र उनका कुलदेव होता है। तो पहला वीरभद्र मंदिर जो है, उस समय जब वीरभद्र का जब प्राकट्य हुआ था कनखल में, वहाँ पर ऋषिकेश में एक वीरभद्र मंदिर आज भी देखने को मिलता है। उत्तर भारत में उत्तराखंड में वीरभद्र मंदिर, जब वीरभद्र का अवतार हुआ था, दक्ष
यज्ञ का ध्वंस करने के बाद वो वीरभद्र वहाँ करके शांत लिंग रूप में अपना स्वरूप बना करके वहाँ अंतर्धान हो जाता है। इसलिए ऋषिकेश में वीरभद्र जो मंदिर है, वो मंदिर में जो भगवान है लिंग, वीरभद्र लिंग रूप में भगवान है, आकार में नहीं है, लिंग रूप से है। अभी बेळगाव जिला में जो यडूर क्षेत्र है, जो श्रीशैल जगत गुरु जी का वहाँ पर अपना आधिपत्य है, उस यडूर वीरभद्र भी विरूपाक्ष लिंग अर्थात लिंग के रूप में वहाँ पर वीरभद्र विद्यमान है। उसी प्रकार कर्नाटक के बीदर जिला में, गुलबर्गा जिला में और बहुत सारे वीरभद्र मंदिर है। प्रायः संपूर्ण कर्नाटक में 90% गांवों में वीरभद्र का मंदिर देखने को मिलता है। तो वीरभद्र से इतने लोग प्रभावित हो गए, उनके दुष्ट ध्वंस करने की शक्ति से प्रभावित हो करके उनके भक्त बन गए हैं। तमिलनाडु में वीरभद्र मंदिर है, केरला में वीरभद्र मंदिर है, तेलंगाना में वीरभद्र मंदिर है, आंध्र में वीरभद्र मंदिर है। इस प्रकार भारत देश के प्रायः सभी प्रांतों में वीरभद्र का मंदिर आज भी हमको देखने को मिलता है। तो उसका एक ही कारण है, भगवान शिव का आदेश पा करके दुर्जन का संहार करके उन्होंने दक्ष यज्ञ का ध्वंस किया। उस समय जब उसका शिरच्छेदन हो गया, उनकी पत्नियां, उनके संतान सभी रोने लगे। भगवान आप तो दयालु है, दया के सागर है, हमारे पिता ने जो अपराध किया था हमको मान्य है, लेकिन अभी उसका शिरच्छेदन हो गया। जिस सिर को उठा करके वो आपको निंदा कर रहा था, वो सिर तो अभी नहीं है, लेकिन आप कृपा करेंगे तो दूसरा सिर लगा सकते हैं, क्योंकि आपने गणपति को एक सिर लगा करके एक प्रयोग किया ही है, इसलिए आप इसका उद्धार करो। ऐसे जब करते हैं तो तब जो है वीरभद्र रूपी जो शिव था, वीरभद्र, उन्होंने एक बकरे का सिर काट करके उसको लगाया। अभी भी वीरभद्र के मंदिर में एक बकरी का सिर वाला आदमी अगल बगल में आपको देखने को मिलता ही है। चांदी का वीरभद्र का जो प्लेट बनाते उसमें भी वो रहता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? बकरी का सिर लगाने का उद्देश्य क्या था? अर्थात जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान शिव की स्तुति पूजा करना छोड़ करके उसकी निंदा में लग जाता है, उसका अकल्याण होता है। वो व्यक्ति मनुष्य नहीं, वो बकरी के जैसे है, पशु है। अर्थात मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपी वो पशु है, ऐसे दिखाने के लिए ऐसा लीला भगवान ने किया है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के शिवनिंदक यज्ञ को ध्वंस करने के लिए भगवान ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने उसको शिरच्छेदन करके बाद में उनके परिवार के लोगों को विनंती के अनुसार उनको बकरी का सिर लगाया। तो संसार के लिए यह उपदेश प्राप्त होता है, मनुष्य जन्म मिलने के बाद आपको कुछ भी करना संभव नहीं है, कम से कम शिव शिव ये 2 शब्द का उच्चारण करेंगे तभी आपका बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए दक्षाध्वर ध्वंस लीला के द्वारा भगवान ने संसार को यही संदेश दिया।
मनुष्य होने के बाद पशु के जैसे व्यवहार मत करो। संपत्ति आने के बाद, विद्या आने के बाद, अधिकार प्राप्त होने के बाद विनम्र रहो, अहंकारी मत बनो। विद्या विनयेन शोभते कहा जाता है, उसी प्रकार विनम्रता शिवभक्ति करने का श्रेष्ठ संदेश इस दक्षाध्वर ध्वंस लीला के द्वारा हमें प्राप्त होता है। भगवान की, शिव की कृपा सबके ऊपर रहे, सबकी बुद्धि जो इस शिव के प्रति अनुरक्त होने की बुद्धि सबको प्रदान करे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरणेति बोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूतगृहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसंगाय मंगलम। भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कविकाशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहराय पाशप्रमोचाय श्रेष्ठाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे। विश्वाराध्यं जगद्गुरुं
विश्वाराध्यं जगद्गुरुं जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत नाथ भगवान के जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु लिंगैक्य वीरभद्र शिवाचार्य महाराज की जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की मानव धर्म के धर्मविंदले विश्वके शांति धर्मविंदले विश्वके शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यं जय मंगलम जय हर नमः पार्वती हर 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 महादेव हर 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 ओम सहस्रशीर्षा प्रभुमिं विश्वदोर्त्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुणं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदाहृतत्वशेषाः यदन्येनातिरोहरि एतावानस्य महिमा अतो जायानुश्च पुरुषः विश्वाभूतानि श्रीपादस्यामृतं दिवे श्रीभागोद्वयति पुरुषः पादो स्नेहा भवान् पुनः ततो विश्वं